आपको सप्रेम नमस्कार करते हुए शुभ तिथि चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में समय और मुहूर्त का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी हम गृह निर्माण, गृह प्रवेश, विवाह, कर्ण छेदन, व्यापार, नौकरी, वाहन खरीद, शिक्षा प्रवेश, छत ढलाई, दरवाजा स्थापना या अन्य कोई बड़े शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग इसे सिर्फ एक पुरानी परंपरा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, गलत मुहूर्त में शुरू किया गया कोई भी कार्य बाधाओं, नुकसान और मानसिक तनाव का कारण बनता है। गलत मुहूर्त में काम करने के नुकसान क्या होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपके घर कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ हो रहा हो तो आप भी एक अति शुभ मुहूर्त में ही उस कार्य को प्रारंभ करें। तो गलत मुहूर्त में क्या नुकसान होते हैं, ये जानते हैं। गृह निर्माण में बाधाएं। अगर बिना शुभ कार्य देखे घर बनाने की शुरुआत की जाए तो निर्माण कार्य में रुकावटें, धन की कमी, विवाद या अन्य समस्याएं आ जाती हैं। कई बार घर बनने में अनावश्यक देरी भी होती है, जिससे अतिरिक्त खर्च भी बढ़ जाता है, मनोबल जो है गिर जाता है। इसलिए गृह निर्माण में बाधाएं नहीं हो, इसके लिए शुभ मुहूर्त में ही गृह कार्य, नींव पूजन प्रारंभ करवाएं। गृह प्रवेश का क्या असर होता है वो भी जान लेते हैं। अगर सही मुहूर्त में नहीं किया गया तो बिना शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और यह दोष परिवार में कलह, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव ला सकता है। तो जब भी आप गृह प्रवेश करें तो एक अति शुभ मुहूर्त निकाल कर ही गृह प्रवेश का पूजा करानी चाहिए। अगर अशुभ समय में छत की ढलाई की जाए तो घर में दृढ़ता और अस्थायित्व की कमी हो जाती है और यह घर की स्थिरता, सुख शांति और समृद्धि पर भी असर डालता है। कई बार लोग बहुत बड़ी समस्याओं में आ जाते हैं, उनको लगता है ये भगवान की देन है, पर हो सकता है ये आपने कुछ ऐसे कार्य किए हों जिससे ये समस्याएं आ रही है। घर के मुख्य दरवाजे की स्थापना सही समय पर करनी चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश द्वार होता है। यदि इसे अशुभ मुहूर्त में लगाया जाए तो घर में वास्तु दोष, धन हानि और पारिवारिक अशांति होने लगती है। अब विवाह में अड़चने। जो लोग अति शुभ मुहूर्त में या शुभ मुहूर्त में विवाह नहीं करते हैं, अगर विवाह अशुभ मुहूर्त में किया जाता है तो पति पत्नी के बीच रिश्तों में तनाव, वैवाहिक जीवन में असंतोष और मतभेद बढ़ने की संभावना रहती है और इससे जिंदगी नर्क हो जाती है। तो हमेशा विवाह के पहले कुंडली मिलान जरूर करवाएं और लग्न राशि के अनुसार, दोनों के राशि के अनुसार ही मुहूर्त का चयन करें। ऐसा नहीं कि कोई भी मुहूर्त की तिथियां आप रख लें, ऐसा नहीं करें। इसमें जल्दबाजी आपको नहीं करने हैं, नहीं तो विवाह में अड़चने आ जाती है। गलत समय पर व्यापार शुरू करने से व्यापार में हानि, ग्राहक न आना और संघर्ष बढ़ सकता है। इसी तरह गलत मुहूर्त में नौकरी ज्वाइन करने से सफलता की गति बड़ी धीमी होती है। तो आपको व्यापार या नौकरी में असफलता से बचनी है तो एक अति शुभ मुहूर्त में ही आपको व्यापार और नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी गलत मुहूर्त में स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेता है तो उसकी पढ़ाई में बाधाएं, एकाग्रता की कमी, परीक्षा में असफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप जब भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना हो तो आपको एक सही समय पर, सही मुहूर्त में ही प्रवेश करवाएं और पढ़ने भेजें। कर्ण छेदन का गलत प्रभाव मनुष्य के जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है।
अगर बच्चे का कर्ण छेदन अशुभ समय में किया जाए या किसी वयस्क का ही कर्ण छेदन अशुभ समय में किया जाए तो उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, साथ ही मानसिक विकास में भी कठिनाइयां आने लगती है। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर अशुभ मुहूर्त में नया वाहन खरीदा जाए तो वह वाहन जल्दी दुर्घटना, खराबी या नुकसान का शिकार हो सकता है। तो वाहन खरीदने से पहले आपको शुभ मुहूर्त निकालना बहुत जरूरी है। अगर कोई नया कार्य अशुभ समय में किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुभ मुहूर्त का क्या महत्व होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि सिर्फ ये ज्योतिष, पंचांग और वेद पुराण की बात है। नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी शुभ मुहूर्त का महत्व होता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि शुभ मुहूर्त सिर्फ आस्था का विषय है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत मायने रखता है। ग्रह और नक्षत्रों की चाल, जब कोई ग्रह विपरीत स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति के भाग्य और कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। चंद्रमा की स्थिति मानसिक शांति और निर्णय क्षमता चंद्रमा से प्रभावित होती है, इसलिए अशुभ चंद्र स्थिति में बड़ा निर्णय लेना सही नहीं माना जाता है। ऊर्जा संतुलन, शुभ मुहूर्त में किए गए सकारात्मक ऊर्जा और अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। तो बेहतर है कि हम सही मुहूर्त में ही कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि ये आस्था का विषय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही माना गया है। तो क्या करें? किसी भी बड़े निर्णय से पहले ज्योतिषीय पंचांग देखकर, शुभ तिथि देखकर, नक्षत्र का, योग का ध्यान रखकर ही मुहूर्त निकालें। अपने राशि और चंद्रबल, ताराबल को देखकर ही मुहूर्त का चयन करें, ताकि आपका नया कार्य हमेशा पूर्ण रूपेण संपन्न हो और अच्छे तरीके से हो। गृह निर्माण करने से पहले वास्तु पूजा और भूमि पूजन अवश्य करें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। छत डालने और मुख्य द्वार स्थापित करने के लिए शुभ मुहूर्त का पालन करें, ताकि घर मजबूत और अस्थायी बने। शादी के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त, नक्षत्र और ग्रह देखकर ही तारीख तय करें। कुंडली मिलान पहले करें और नक्षत्र राशि के अनुसार ही मुहूर्त का चयन करें वर वधू का। कोई भी नया व्यापार शुरू करने से पहले शुभ योग और गुरु पुष्य नक्षत्र जैसे विशेष संयोगों का आपको लाभ उठाना बहुत जरूरी है, ताकि नया व्यवसाय या नौकरी दिन दुनी रात चौगुनी आपका बढ़े, आप भी बढ़ें। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में पढ़ाई के लिए अनुकूल समय का चयन करना बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थी के राशि के अनुसार ही मुहूर्त का चयन किया जाता है। बच्चों के कर्ण छेदन और अन्नप्राशन संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो। नए वाहन की खरीदारी शुभ दिन और नक्षत्र में करने से वाहन लंबे समय तक सुरक्षित और शुभ फल देने वाला होता है। अगर कोई कार्य अशुभ मुहूर्त में करना पड़ा है तो उसकी नकारात्मकता को कम करने के लिए ग्रह शांति पूजा, हवन, मंत्र जाप और दान जरूर करें। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गलत मुहूर्त में काम करने से बाधाएं, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव बढ़ता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सफलता और समृद्धि की तरफ ले जाता है। शुभ मुहूर्त का पालन करने से जीवन को खुशहाल और मंगलमय आपको बनाना है, ताकि आपका परिवार खुशहाल रहे, आप खुशहाल रहें, निरोग रहें, धन धान्य की कभी कमी नहीं हो, इज्जत मान प्रतिष्ठा मर्यादा हमेशा बनी रहे और जिंदगी आपका सुखमय रहे। अब मैं अपनी वाणी पे यही विराम देता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ, मुहूर्त हमेशा नाम राशि के अनुसार निकालें। अगर मुहूर्त निकालना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। हम आपके लिए एक अति शुभ मुहूर्त निकाल कर देंगे, ताकि आपका नया कार्य पूर्ण रूपेण संपन्न हो और अच्छे तरीके से हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।